ये शख्स बच्चे उठाता और सिर्फ 5,000 रुपए में बेच देता। बच्चों को बहला फुसला के अपने साथ ले जाता। शेरेकोट भेज दो। हंजरवाल के इलाके के लोगों ने इसको पहचाना, इसको पकड़ा, इसकी वीडियो बनाई, जिसके चंक्स ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं पीछू चुके आपने कितु पीछू सिर्फ 5,000 में बच्चा एक बेचता और उसके बाद उस बच्चे के किडनी निकाल ली जाती, गुर्दे गड़ी किथे भेज दो। उसको कहीं दफन कर दिया जाता, उसको मार दिया जाता और फिर उसके बाद बच्चे के साथ पता नहीं क्या क्या होता। वालिदैन के लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। स्पेशली हमारे जो मोहल्ला सिस्टम है, जहाँ पर गुंजान आबादियां हैं, वो नहीं देखते कि बच्चे बाहर किसके पास है। ये बाहर आके ढोल बजाता, बच्चे जमा हो जाते, बच्चों का इंटरेस्ट देखता कि बच्चे किस चीज में दिलचस्पी ले रहे हैं, उस बच्चे को वो चीज दिलाता और अपने साथ कर लेता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। इंतहाई अफसोस के साथ एक और वीडियो मुझे मौसूल हुई है और देखकर एक बार तो दिल लरज़ उठा है कि आखिर ये हमारे प्यारे पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हंजरवाल का इलाका है जहां पर बहुत सारे लोगों ने एक शख्स को पकड़ा है। वो शख्स बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता, 5,000 में उसे बेच देता बच्चों को, और उसके बाद उन बच्चों के जो हैं वो गुर्दे निकाल के आगे सेल किए जाते और बच्चे घर पे वापस नहीं आते, बच्चों को मार दिया जाता। ये पूरी कहानी क्या है मैं आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ और यकीन जानिए कि आपकी रूह लरज उठेगी कि आखिर ये हो क्या रहा है और हमारे आसपास हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन पूछेगा, किसकी जिम्मेदारी है, वालिदैन कहाँ पर है जो अपने बच्चों को ऐसे ही गली मोहल्लों में खेलता हुआ छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद पूछते भी नहीं है कि उनके बच्चे किसके साथ कहाँ पर जा रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त ये पेरेंट्स की बनती है। हंजरवाल का इलाका है जहाँ के रिहायशियों ने एक शख्स को पकड़ा, ये जो मैंने आपको वीडियो भी दिखाई है। ये शख्स पकड़ा कैसे गया, पहले वहां से ही मैं स्टोरी शुरू करती हूँ। इसने एक बच्ची को देखा, ये ढोल बजाता है गली मोहल्ले में जाके, और वहां पर एक बच्ची को इसने देखा कि वो झूले की तरफ देख रही है। इसने उस बच्चे को जो है वो झूले का लालच दिया, झूला दिलवा दिया। उसके बाद उसको कहने लगा कि मैं तुम्हें और भी झूले दिलवाऊंगा, आ जाओ मेरे साथ। अब बहुत सारे पेरेंट्स ने बच्चों को सिखाया हुआ होता है, मेरे घर में भी बच्चों को ये सिखाया जाता है कि कोई कुछ भी कहे, आपने किसी अजनबी के साथ नहीं जाना। यहां तक मेरे घर में भी हम भी बच्चों को सिखाते हैं कि कोई ये भी कहे कि आपके पेरेंट्स को कुछ हो गया है, किसी ने मार दिया है, आपके पेरेंट्स बुला रहे हैं, बेटा आपने फिर भी नहीं जाना, हम खुद आपको अप्रोच करेंगे, आपने नहीं जाना। ऐसे ही किसी पेरेंट्स ने अपनी बच्ची को सिखा के बाहर भेजा होगा। उस बच्ची के जहन में ये बात रही। जैसे ही उसने कहा कि आओ मैं तुम्हें और झूले दिलाता हूँ, तो बच्ची ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी अम्मी ने बोला था कोई भी अजनबी आपसे कुछ भी कहे तो आपने नहीं जाना। और जैसे बच्ची ने इनकार किया तो उसने उसका हाथ पकड़ के खींचना शुरू कर दिया। जैसे इसने हाथ पकड़ के खींचा, बच्ची ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग जमा हो गए, वहां पे तमाशा लग गया। अब लोगों को जो फर्स्ट इंप्रेशन मिला ना, बच्चों को लोगों को ये लगा कि शायद ये छोटी सी बच्ची है, इसको ले जाकर जो है वो कोई बदफेली करेगा, कोई गलत काम करेगा। लोगों का पहला इंप्रेशन ये था जो वहां के लोग बता रहे हैं कि उनको यही लगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जब लोगों ने उस शख्स को थोड़ा मारा पीटा और उससे पूछने लगे तो सारी कहानी खुली कि वो लाहौर शहर के मुख्तलिफ गुंजान आबादियों में जाता है, मुख्तलिफ रूप लेता है, वहां पे ढोल बजाता है, बच्चों को जमा कर लेता है, बच्चों के इंटरेस्ट देखता है, और वो एक एक मोहल्ले में कई कई रोज जाता है ताकि वहां के जो रहने वाले हैं उनको ये अंदाजा हो जाए कि ये तो रोज यहीं पे होता है, ये तो शख्स रोज आता है। जैसे बच्चे जमा होते हैं, किसी को कोई टॉय चाहिए होता है या फिर बच्चे का वो इंटरेस्ट देखता है कि बच्चे की रुझान किस तरफ है, कौन सा थोड़ा वीक है जिसको जो है वो अपने ट्रैप में लिया जा सकता है, वो इसी तरह से करके जो है वो बच्चों को ट्रैप करता। और उसके बाद जो है वो हंजरवाल के इलाके से ये पकड़ा गया है और वो शख्स अपनी वीडियो में खुद बता रहा है कि मैं उन बच्चों को शेराकोट ले जाके बेचता हूँ। लाहौर का इलाका शेराकोट है। फिर उससे पूछा क्या कि कितने में बच्चों को बेचते हो, और वो सिर्फ 5,000 रुपए कीमत बता रहा है। उन बच्चों के साथ होता क्या है ये सवाल किया शहरियों ने, तो वो आगे बता रहा है कि उन बच्चों के गुर्दे निकाले जाते हैं। अब आप ये देखिए कि ये
कितना घिनौना काम है कि उन बच्चों के गुर्दे निकाले जाते हैं, उसके बाद उनको होश में नहीं आने दिया जाता, या उन बच्चों को किसी ऐसी जगह पर, ये शख्स खुद बता रहा है अपनी वीडियो में, या उन बच्चों को किसी ऐसी जगह पे फेंक दिया जाता, किसी ऐसे वीराने में जहां पर बहुत ज्यादा जानवर होते हैं जो उस बच्चे को बेहोशी की हालत में ही नोच खाते हैं, या उस बच्चे को इतना जो है वो एनेस्थीसिया की मिकदार इतनी बढ़ाई जाती है कि वो सोया सोया ही सो जाता है, या उसको कब्र खोदी जाती है और उसको जिंदा को दफना दिया जाता है। ये सब इंकशाफात वो खुद कर रहा है, वो बता रहा है अपनी वीडियो में। और सिर्फ 5,000 में एक बच्चा जो है वो जाके बेच देता है। आप ये देखिए कि ये इस तरह के लोग अकेले काम नहीं करते, इनके पीछे पूरे पूरे गैंग हैं, पूरे पूरे ग्रोह हैं जो ये काम करते हैं। और जिस तरह से ये शख्स बता रहा है कि गुर्दे निकाले जाते हैं, ये गुर्दे निकालने वाला स्कैंडल कोई आज का थोड़ा है, माजी में भी तो हम सुनते आए हैं। तो यकीन कैसे ना करें इस तरह की बातों पे। वो कौन से ऐसे डॉक्टर्स मुलव्विस हैं इसमें जिनको अल्लाह ने लोगों के लिए मसीहा बनाया है, लेकिन वो इस तरह की गलत कार्यों में, इस तरह के गलत कामों में इन्वॉल्व है। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो मैं समझती हूँ कि हमारे पेरेंट्स की है कि प्लीज बच्चों का ख्याल रखें। हमारा जो अपर मिडिल क्लास तबका है या फिर मिडिल क्लास भी है, वो भी बहुत हद तक समझ गया है, बच्चों को बाहर नहीं जाने देते, या फिर बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में अवेयरनेस दी जा रही है, या फिर बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि कोई अजनबी कुछ भी कहे तो आपने उसकी बात नहीं सुननी। लेकिन हमारे जो गरीब गुरबा हैं, हमारा जो लोअर मिडिल क्लास तबका है, जिनकी तादाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, तकरीबन वो 60 से 70% लोग बनते हैं। गुंजान आबाद आबादियों में ये शख्स इस तरह के काम करता रहा। और हमारे पेरेंट्स सारा सारा दिन जो है वो बच्चे बाहर फिरते हैं, कौन सी मोहल्ले की दुकान पे जा रहे हैं, कहाँ पर नहीं जा रहे, कौन गली में आ रहा है, किसके पास बच्चे खड़े हो रहे हैं, कहाँ पर नहीं जा रहे, पेरेंट्स को कोई खबर नहीं होती। बच्चे सारा दिन जो है वो बाहर घूमते हैं, बाहर फिरते हैं। और जब फिर कोई बच्चे को पकड़ के ले जाता है, फिर उसके बाद हम पूरे सिस्टम को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सिस्टम भी कसूरवार है, बिल्कुल है। महकमा पुलिस जो है वो भी कसूरवार है। क्या इलाके के SHO को नहीं पता कि उसके इलाके में क्या हो रहा है? क्या पूरे पंजाब की जो पुलिस है उनको नहीं पता कि किस तरह से इस तरह के केसेस, ना सिर्फ अगवा के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे इन्वॉल्व हैं इस सारी सिचुएशन में। और ये वही बच्चे हैं, ये ज्यादातर वही बच्चे हैं जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं, जो गुंजान आबादियों में इसी तरह के लोग जाते हैं। कभी वो ढोल वाला बन जाते हैं, कभी वो झूले वाला बन जाते हैं, वो झूला सड़कों पे गली गली मोहल्ले मोहल्ले लेके फिर रहे होते हैं, कभी वो बंदर तमाशा वाला बन के आपके मोहल्ले में आ सकता है। इसलिए प्लीज नजर रखिए कि बच्चा कहाँ पर जा रहा है। और ख़ास तौर पर मैं इसके साथ रिलेट करूंगी उन तमाम केसेस को जहां पर हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां कहीं ना कहीं बदफेली का शिकार हो जाते हैं। चाहे वो मदरसे का कारी साहब हो, या फिर वो स्कूल का उस्ताद हो, या स्कूल का कैंटीन वाला हो। क्यों हो जाते हैं? आपने अपने बच्चे को 10 मिनट दिए ही नहीं। जब वो बाहर से आया, जब वो स्कूल से आया, जब वो गली से खेल के आया, या वो ट्यूशन से आया, आप तो घर के खाने पकाने में मसरूफ है। वालिद साहब जो है वो सारा दिन कमाने में मसरूफ है कि हमने बच्चों के मुस्तकबिल को बनाना है। आप बच्चों के मुस्तकबिल को जरूर बनाइए, लेकिन अपनी जिंदगी से 10 मिनट बच्चे के लिए जरूर निकालिए। उससे ऐसे प्यार मोहब्बत से बैठ के पूछिए तो सही कि बेटा आज क्या हुआ, क्या किया, किससे मिले। इन्वेस्टिगेशन नहीं करें, दोस्ती बनाए ना, पूछे। आपको अपने बच्चे की एक्टिविटीज का पता चल जाएगा। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, सिस्टम को ब्लेम करते हैं, हर जगह पे खराबियां अच्छाइयां सब कुछ होता है, लेकिन कसूरवार हमारे पेरेंट्स भी हैं, हम भी हैं। ये जो सारी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, मैं तो ये सुन के परेशान हो गई हूँ कि बच्चे की कीमत सिर्फ 5,000 रुपये। और कितने ऐसे हमारे मुआशरे में किरदार हैं जिन्होंने सिर्फ बच्चों को अगवा करना है। और ये कोई कौन सी नई स्टोरी है, कई स्टोरीज हमने ऐसी सुनी, कितने गैंग पकड़े गए, क्या कुछ हुआ। लेकिन ये मामला बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा। तो इसलिए अपने बच्चों का खास ख्याल रखें ताकि इस तरह की किसी भी एक्टिविटी से बच्चे अपने आप को खुद महफूज कर सके। इस वक्त जो है वो बच्चे इनके निशानों पे हैं, क्योंकि जो हमारे गरीब गुरबा हैं, ऐसे लोग हैं, उनको
इतने पैसे नहीं है कि वो हर रोज बच्चे को कोई चीज दिला सके, झूले दिला सके या फिर उसको पैसे दे सके। बच्चे लालच में आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, किसी भी अजनबी की बातों में आ जाते हैं। कोई भी उसको एक जूस का डब्बा दिखाएगा, जिस बच्चे ने कई महीनों से एक जूस नहीं पिया होगा तो वो उस जूस के डब्बे के पीछे भी भागना शुरू कर देगा, वो चला जाएगा। वो छोटा बच्चा है, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो इसलिए प्लीज़ खुदारा, ये इस तरह के जो वाक़यात हैं, हमें क्राइम तो हो रहा है लेकिन बात करने का ये मकसद है कि अभी भी संभल जाइए और अपने बच्चों को बचा लीजिए जिस हद तक हम बचा सकते हैं। सिस्टम क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है, वो आपके भी सामने है, वो मेरे भी सामने है, लेकिन जिम्मेदारी हमने खुद उठानी होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।